बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं आ रही। माइंड ना शांत नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ऐसा है कि नींद भी आ रही है बट जब सोने जाती हूँ मेरे को नींद नहीं आती। मतलब चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, शांत नहीं हो रहा। और छोटी चीज़ होगी तो लगेगा वो बहुत बड़ी है। जैसे जैसे मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, भले वो चीज़ छोटी होगी बट मैं उसको बहुत ज़्यादा सोचूंगी और ओवर थिंक करूँगी। मतलब अभी मतलब कल ही हाल ही में एक थोड़ी सी चीज़ हुई, मेरे को शेयर करनी है। अभी मतलब घर से कल फ़ोन आया था तो मेरी बात हो रही थी तो मैंने बताई थी पापा वाली प्रॉब्लम। तो अभी ये हो रहा है कि वापस से वो बोल रहे ट्रांसप्लांट वाला। तो फिर मम्मी का है कि मैं दूंगी। तो अभी हमारा तो सबका यही चल रहा है कि मम्मी देगी तो फिर दोनों घर में कैसे ही होगा, नहीं वो फिर बैठेगा नहीं। तो फिर वही वही सोच रही थी कैसे होगा कैसे नहीं होगा क्या है। मतलब एक तो है ही बीमार, क्या पता वो सक्सेस हो नहीं हो, कुछ पता नहीं है। तो ये तो रिसेंट की बात है तो ये ज़्यादा सोच रही हूँ फिलहाल के लिए। तो बाकी नींद का तो है ही, नींद ही नहीं आ रही है बिल्कुल। सर तो पापा की सडन किडनी मम्मी देना चाहती है और अपन ये सोच रहे हैं कि मम्मी तो पापा तो ऑलरेडी है ही बीमार, हाँ मम्मी और बीमार बीमार हो ना हो जाएगी, जाए। हाँ ये है। डर है। हाँ अंदर है। मतलब बता रही ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, एकदम बेचैनी होएगी। सडन से थोड़ा सा ठीक लग रहा है बट ऑलमोस्ट टाइम ऐसा ही है कि अकेला फील करना। वीक वीक ऐसा लग रहा है, वीक हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। बोलो। तो रोना तो आ ही रहा है इन दिनों बहुत। ऐसा है, रो भी लेती हूँ ऐसी बात नहीं, फिर अच्छा लगता भी है नहीं भी लगता है। कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन। मूल बात क्या है इन सब के पीछे? इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, गुस्सा जो मैं करती नहीं थी वो आने लग गया। समझना नहीं चाहती अगला वाला इंसान क्या समझाना चाह रहा है। फिर समझ भी जाऊंगी थोड़ी देर बाद में बट एक टाइम, एक बार तो होगा वो गुस्सा निकलेगा। ऐसा है। जो क्या करते हो? मतलब ऐसे चाहती हूँ मैं उसको बोलना कि यार तेरी गलती है बट मैं बोलती नहीं हूँ, मैं अंदर ही अंदर रखूंगी। 2 दिन बाद बोलूंगी जब लगेगा कि बोलनी चाहिए तभी बोलती हूँ, इंस्टेंट नहीं बोलती। फिर कुछ साथ वालों का फर्क पड़ जाता है, वो इरिटेट करता है। सोचते हैं अभी 2-3 महीने रह गए हैं तो क्या चेंज करे क्या नहीं। तो इसलिए मैं नहीं, नींद नहीं आ रही तो इरिटेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और है ना, 2 दिन हो गए मेरे को लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अभी आपकी उस दवाई से फ़र्क था, मेरे को नहीं हो रहे थे बट कल परसों के मुकाबले कल ज़्यादा हो चुके, मतलब लूज मोशन स्टार्ट। अब कल कैसे हो गए शुरू नींद मोशन वापस? मेरे को तो लगता है मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो हो जाते हैं, मेरे को लगता है। तो मेरे को ना टेंशन नहीं लेनी है पर वो मैं ओवर थिंक करती हूँ ना तो अपना हावी हो जाती है, आजकल हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें। सोचना नहीं चाहती बट वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है मेरे। ऐसा होता है। गुस्से में क्या किया अब तक? गुस्से में कुछ नहीं है, खुद पे ही गुस्सा करा है, खुद पे ही। और औरों पे नहीं करा कभी। ऐसे तो नहीं ली थी ना फिर अपन ने तो। ना।
आप बताओ ना क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अब तो लगता रहना आपको पता होगा। कौन सी सिचुएशन? मतलब यही जो अभी घर वाली चल रही है। वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ घर वालों के सामने, पता तो उनको भी है बट पापा की उम्र कितनी है? वो 46 रनिंग पे है उनकी। इतनी जल्दी किडनी कैसे खराब हो गई? पता नहीं पापा मतलब कोई वो ना तो कुछ करते थे नशे वशे कुछ भी, बट पता नहीं उनकी 2012 में हुई थी उनकी किडनी, तब ट्रांसप्लांट हुआ था, तब तो एकदम सक्सेस चल रहा था, एकदम सही था। क्या और ट्रांसप्लांट हुआ था? ट्रांसप्लांट हो रखा है ना पापा का। कौन दिया था उस टाइम? मेरी बुआ जी ने दिया था उनको। बुआ जी ठीक है? बुआ जी एकदम रेडी है। तो फिर क्यों नहीं दे रहे कब मम्मी को? मम्मी दे देगी, क्या देगी? तो यही मानना है ना, नहीं हुआ फिर सक्सेस, मम्मी तो रेडी है देने के लिए, हम नहीं है। दे देना, कोई दिक्कत नहीं। 46 कोई एज नहीं होती। मम्मी 43 की है। पापा की तो 46 है ना। 46 कोई एज नहीं होती कि ऐसे ही छोड़ दे बीमारी को। बीमारी तो नहीं छोड़ी जा सकती, वो तो है ही। तो फिर खैर मतलब अब मेरी नानी जी बोल रही है कि मैं दे देती हूँ, मम्मी का कहना है कि नहीं आप नहीं, मैं ही दूंगी। हम घर वालों का ओपिनियन है कि नहीं, पापा तो अभी बेड रेस्ट रही, आप भी बेड रेस्ट हो जाओगे तो फिर नहीं होगी, दोनों सिचुएशन संभलेगी नहीं, आप भी बीमार हो जाओगे। तो ऐसे कोई बीमार नहीं होती किडनी स्टोन देने से। किसी को सूट होती है, किसी को नहीं वो तो होती है है, तो। वही तो बात है। पर ऐसा नहीं है, नंबर कम है। ऐसा सूट तो पेशेंट को नहीं होती ना, उसको तो एक किडनी से चलता रहता है काम तो। मतलब बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप वालों की होती है। तो वो तो पिताजी की बात है। पिताजी, वही तो कह रही हूँ। तो जिसने अडेप्ट की उसकी दिक्कत है ना, देने दोनों को दिक्कत नहीं होती है। सपोज मम्मी ने पापा को दे भी दी, पापा के सूट नहीं हुई, तो मम्मी की भी तो गई ना, मम्मी वीक हो गई, फिर पापा तो हो ही रहे हैं, पापा को सूट नहीं हुई, तो इसी सिचुएशन में चल रही हूँ मैं तो। तुम्हारी प्रॉब्लम है शुरू से, फर्स्ट दिन से यही दवाई खा रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम बुराई को भी कम से कम सस्ते में लेना चाहती हो। अच्छाई को तो सस्ते में लेते ही लोग, तुम बुराई को भी सस्ते में लेना चाहते हो। मतलब देखो ना तुम, हर जगह एक ही दवाई है और एक ही प्रॉब्लम है तुम्हारी। ये मेंटल प्रॉब्लम है तुम्हारी, ज्यादा सोचने वाली है। नहीं। दिस इज, ये क्या है, ये जो कर रही हो वो क्या है? मोल तोल, तोल मोल है ये, वो जो तुम हर चीज में करती हो। एग्जैक्टली। इस एज में जरूरत नहीं इसकी। अभी तुम्हारे कौन से 2-3 बच्चे हैं जो तोल मोल कर रही हो? पर तुम्हारे अंदर है ये, तुम निकाल नहीं सकती। इतना है, इतना घुसा हुआ है हर चीज में मतलब तोल। बचपन से चीज देखी है ना, तो इसीलिए वो सब अब वो कुछ भी हो कॉज, तो तुम्हें जो करना है वो यही करना है कि इसको निकालो। ये कैसे निकलेगी? सब निकल जाएगा। वैल्यू करना छोड़ दोगी ना तो निकलना शुरू हो जाएगा। तुम वैल्यू कर लेती हो चीज की, जो मेरे पास है वो बेहतरीन है, तो फिर वैल्यू हो गई ना उसकी। वैल्यू को आप डिवैल्यूएट नहीं करना चाहते। हमेशा हर इंसान है, वैल्यू मत करो ना उसकी इतनी, तो फिर डिवैल्यूटी का डर भी नहीं है। ये सारी लाइन में देख लो, यही दवाई है, यही दवाई है, यही दवाई है, यही दवाई है, हर दवा। और अगर तुम इस दवा से सही हो रही हो तो इसका मतलब ये दवा भी सही है और तुम्हारी थॉट भी ऐसी है। अगर ये दवा काम नहीं कर रही होती ना तो मैं सोचता कि थॉट मैंने गलत पकड़ा है। अब अभी भी तुम वही सोच रही हो और ये आइडिया तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है। बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। वरना तुम इतनी दौड़ के आने वाली दवा लेने वाली नहीं हो। जितना 10 दिन के 20 दिन निकल जाए तो भी ठीक है। ये तुम्हारी वो है आदत। और ये भी इसलिए है कि पैसे लग रहे हैं इसमें। अगर यहाँ कैंप लगा हो तो आ जाती तुम 7वें दिन हर संडे। नहीं कोई नहीं, होते हैं, मैं तो रोज देखता हूँ ऐसे मरीज, मेरे को वो थोड़ी होता ही वो तुम्हारे से पहले गया वो तो आपका भी गुरु है है ना। पर वो खुद परेशान होके बोल रहा है आज, मुझे पता नहीं क्यों मेरे पे खर्च नहीं होते डॉक्टर साहब मेरे से पैसे। मेरी बहन मुझे कपड़े ला करके देती है, सारे ही कपड़े आपने देखे हैं, मेरी बहन ला के देती है मुझे। वो अभी दुबई में चली गई तो वो वहां से भेजती है। मेरे को सनस्क्रीन खरीदना हो मैं नहीं खरीदूंगा, है ना, उसका पूरा फेस खराब हो रहा है, वो दे देगी तो लगा लूंगा।
अच्छा मेरी बहन कहते हैं ना मुझे 10 लाख रुपए की चीज चाहिए तो मैं आज दिला दूँ उसको, इसमें प्रॉब्लम नहीं मुझे। बट वो खुद को थोड़ा नीचे रखना है। कोई बात नहीं, सही हो जाओगी। और कुछ ना, यही है। देना तो उनको किडनी है ना। दे दे। अब नानी को अगर तुम ऑब्लाइज नहीं होने चाहती हो तो नानी की दिला दो, क्योंकि नानी तो ऑब्लाइज तो हो गई हो ना, मामा है ये है, वो है, सब ऑब्लाइज जवान को किडनी। नहीं, मामा और सब एग्री है, मम्मी ही कर रही है अभी तो बस। या नानी कितने साल की है? नानी 60+ तो होंगे ही। ठीक है मम्मी दे देगी, कोई बात नहीं। अब डर तो है ही, देखो डर तो पापा को ऐसे छोड़ने में भी है, डर तो ऐसे भी है, डर तो हर जगह ही है। डर लग है तेरा। डर तो हर जगह ही है ना, तो जो फर्दर रास्ता मिल रहा है उस पर चल के ही करें। ऑप्शन नहीं है लास्ट तो। अभी कौन सी किडनी है उनके पास? खुद की? खुद की नहीं है उनके पास किडनी। बुआ जी की बुआ जी की एक किडनी थी उनके पास, वो कब लगवाई थी? 2012 में। अब की बार भेजना मेरे पास उनको, पापा? ट्रांसप्लांट के बाद। पापा को अभी तो मतलब 5-6 महीने ऐसे हो गए कि हर दूसरे दिन हॉस्पिटल आना जाना। पापा की टेस्टिंग होंगी, फिर पापा की डायलिसिस होंगे। तो वीकेंड में भी 3 बार कर दिए, पहले तो 2 बार थे, अभी 3। उनके ना अभी मतलब नसों में से ब्लॉकेज वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे वो कैप डलती है ना जिसके थ्रू डायलिसिस होता है। मेरी बात करा सकती हो कि उनसे आधा घंटा? पापा से करा दूंगी। शायद ट्रांसप्लांट ही कैंसिल हो जाए। ठीक है, 1 महीना लगेगा पर हो सकता है इसका इलाज। हमारे पास सब इलाज होता है। ठीक है। हमारे पास पता नहीं क्या सही होगा, हमें पता नहीं है, सब कुछ सही हो जाता है। फिर भी आपने मतलब आइडिया तो लगाया होगा, आप कह रहे हो तो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी पीड़ा में है आदमी तो कोई ना कोई बात तो है। 46 की एज में अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात तो है। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न है। वो तो पेशेंट बताएगा, रहने दो। ठीक है। वही तो पेशेंट अपने शब्दों में जब बोलता है ना, वही इलाज है। हाँ मतलब पापा का भी ये है, उनके पास में बहुत चीज़ें से इकट्ठी हो रखी है। नहीं मैंने ऐसे मत बताओ, मेरे को मत तैयार करो, कुछ मत बोलो, उनको ही बोलो। फिर मैं भी फालतू तैयार हो जाता हूँ ना, दिमाग में 4-5 चीजें, ऐसे नहीं खाली दिमाग लेते हैं मरीज। अच्छा, मतलब खुद मरीज को ही बैठा के पूछोगे आप? मरीज